Hello guys, welcome to this basics of cyber security journey and this is day 14 of this series. कैसे हो यार सब आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और आपका मस्त काम चल रहा होगा, ठीक है। या आज हम कुछ तीन चार कमांड और बेसिक्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और मैं कम कम कमांड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं जो कमांड ले रहा हूँ, ठीक है, एटलीस्ट चार कमांड मैं हर वीडियो में लेने वाला हूँ, हर पार्ट में लेने वाला हूँ। तो वो चार कमांड इस तरीके से पढ़ाऊँ कि तुमको एटलीस्ट उस चीज़ को रिपीट ना करना पड़े अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको केवल उसको रिवीजन करना है और आपको सारी चीज़ें क्लिक हो जाए। या विदाउट एनी डिले लेट्स गो। ओके, देखो, सबसे पहले मैं आपको थ्योरी क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। हु एम आई, ठीक है। सबसे पहले हम कमांड का यूज़ देखने वाले। सबसे जो पहली कमांड है आज की, हु एम आई, which is used for displays the current user you are logged in as a useful in privilege escalation और session awareness, ठीक है। ताकि अगर आपने कोई प्रिविलेज एक्सलेशन किया है, ठीक है, तो आपको ये, अगर किसी सिस्टम के ऊपर आपने प्रिविलेज एक्सलेशन किया है तो आपको पता करने के लिए कि वो कौन है, वो यूज़र कौन है, ठीक है, कौन से यूज़र में आप अभी हो, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। या देखो, हु एम आई, ठीक है। देखो, अभी जो मेरा यूज़र है, यूज़र अकाउंट, उसका नाम क्या है, काली एक्सपी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी दिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, ठीक है, वहाँ पर आप किसी और के मशीन का एक्सेस लेके उसकी मशीन में घुसते हो, तो वहाँ पर आपको पता करने के लिए कि आप कौन से यूज़र में अभी हो, किस यूज़र का कमांड चला रहे हो, उस यूज़र का नाम क्या है, इसके अंदर कितने यूज़र है, आप कौन से, मान लो उसकी मशीन में 3-4 यूज़र है लॉगिन कर रखे जिन्होंने, तो आप किस यूज़र में आपने एक्सेस लिया है, वो चीज़ जानने के लिए आप हु एम आई कमांड का यूज़ कर सकते हो। और इसका एक और एग्जाम्पल, अगर आपको रूट देखना है, ठीक है, तो सुडो हु एम आई, ठीक है, ठीक है। तो इसने बता दिया कौन हो आप, रूट, ठीक है। यही काम है इसका, हु एम आई का, ठीक है। नाउ देखो, ये भी बता दिया मैंने, सुडो हु एम आई, सो द रूट व्हेन यू हैव ए रूट एक्सेस वेरीफाइज परमिशन एलिवेशन, ठीक है। ये आपको बता देगा कि आपके पास परमिशन है कि नहीं है रूट की, ठीक है। देखो, नेक्स्ट वन इज़ इफ़ कॉन्फिग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कौन सा है, इफ़ कॉन्फिग। इफ़ कॉन्फिग, ठीक है, कमांड ये। देन ये क्या करता है, सोर्स नेटवर्क इंटरफेस डिटेल्स, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एक्सेट्रा। चलो इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली, अभी तक मैंने कोई वीपीएन कनेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, तो मैं विदाउट वीपीएन इसको कनेक्ट करके आपको सबसे पहले कमांड बताता हूँ। तो एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सी, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले कमांड रन करने के लिए दिखा देता हूँ, इफ़ कॉन्फिग, डन। देखो, एक तो इथ 0 आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ओके। उसके बाद में लोकल होस्ट, ठीक है, दो दो चीज़ें इसने दिखाई अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं एक वीपीएन से कनेक्ट करता हूँ अपनी मशीन को, और उसके बाद में वापस अगेन इफ कॉन्फ़िग करेंगे ताकि आपको पता चले क्या डिफरेंस आया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। देखो, एक्चुअली ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी जो ओपन वीपीएन की जो फाइल है, ठीक है, वो करेंट डायरेक्टरी में नहीं है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर ओपन वीपीएन की कोई फाइल नहीं है मेरी, ठीक है, लेकिन अब मुझे डाउनलोड में जाना पड़ेगा, वहाँ पर मेरी ओपन वीपीएन की फ़ाइल है, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, तब जाके मैं इस कमांड को रन कर पाऊँगा। या चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स, ओके ना। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ लिस्ट आउट करके। देखो, यहाँ पर मेरी ओपन वीपीएन की फ़ाइल रखी है, ठीक है। अब सुडो ओपन टू, डन, ठीक है। अपना अभी ये कनेक्ट हो चुका है।
सो देखो अभी तक अपन ने ये वाला किया था, अब अगेन अपन इफ़ कॉन्फिग करेंगे, ठीक है। इफ़ कॉन्फिग कमांड को अगर रन किया अपन ने, अब देखो यहाँ पर पहले इथ 0 आ रहा था जो कि अभी भी आ रहा है, देखो ये ऊपर है, अब नीचे में ले जा रहा हूँ, ठीक है। इथ 0 पहले भी आ रहा था, अब लोकल होस्ट पहले भी आ रहा था, ठीक है। बट ना एक और नया ऐड हो गया है जो कि मैंने अपना VPN कनेक्ट किया, उसकी वजह से जो अब मेरा IP एड्रेस है, ठीक है, वो ये है, ठीक है। और मैं IPv6 कौन सा है, ये है। सो या अगर आपको आपके नेटवर्किंग के बारे में IP एड्रेस मैक एड्रेस के बारे में जानना है तो आप इफ़ कॉन्फिग कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, Ctrl+C कर लेना होता है, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा VPN, ठीक है। सो या अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पिंग, ठीक है। पिंग कमांड का काम क्या होता है कि ये टेस्ट करता है कि जो आपके होस्ट के साथ में जो आप जिसके ऊपर भी आप पेंटेशन करना चाहते हो, आपकी वो मशीन चालू है कि नहीं चालू है, उसके साथ में कनेक्शन बैठा हुआ है कि नहीं, बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, बैठा हुआ नहीं, बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है, ठीक है। वो मशीन चालू है कि नहीं चालू है, आप उसको पैकेट्स आप उसको भेजोगे, वहाँ से रिटर्न आएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बताता है कि नेटवर्क कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो टेस्ट नेटवर्क कनेक्शन टू ए होस्ट, ओके। सो चलो इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको, लाइक ठीक है। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, पिंग 8.8.8.8, ठीक है। सी इसने ICMP पैकेट्स भेजे, ठीक है, कंटिन्यूसली भेज रहा है और उसका रिस्पॉन्स हमें मिलते जा रहा है इतने टाइम में, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये होस्ट लाइव है, ठीक है, इसके साथ में कनेक्शन बैठ चुका है, इसके साथ हम कनेक्शन बिठा सकते हैं। सो Ctrl+C करूँगा, ये मुझे बाहर भेज देगा, ठीक है। सो आप देखो इसका काम कब आता है, जब भी आप किसी मशीन के ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हो तो सबसे पहला काम होता है आपका कि आप पिंग करके चेक कर लो कि उसके साथ में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मशीन लाइव है या नहीं है, होस्ट लाइव है कि नहीं है। तो ये चीज़ पिंग कमांड होती है उसका काम होता है। सो या मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इको कमांड। देखो इको कमांड ऐसे अगर आपने कभी कोडिंग करी है, ठीक है, तो आपको अगर सबसे पहला कोड क्या लिखवाया जाता है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो उसी टाइप से, ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, ठीक है, इको और हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो काली, ठीक है, डन। इसने प्रिंट कर दिया हेलो काली, सी इसने हेलो काली प्रिंट कर दिया। तो ये इको क्या काम आता है, आप प्रिंट करने के लिए। लाइक अब मेरे को मान लो कि मुझे इसको .txt फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस जो हेलो काली मैंने लिखा हुआ है मैं चाहता हूँ कि ये .txt फाइल में कन्वर्ट होके सेव हो जाए, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको चाहता हूँ कि ये मेरे होम यूज़र पे सेव हो। सबसे पहले मैं चेंज डायरेक्टरी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपने होम यूज़र में आ गया हूँ। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जो इको, ठीक है, इसको मैं अपने .txt फाइल में लाइक ठीक है, एक मैं ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ठीक है, रिडायरेक्शन का, कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी हुई है ये रिडायरेक्ट कर दे .txt फाइल में, जो कि मैं अभी नाम देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं देता हूँ नाम इसको काली, ठीक है, काली1.txt, डन। अब देखो मैं लिस्ट आउट करूँगा, यहाँ पर आपको कोई काली.txt दिख रहा है, ठीक है। अब काली.txt इसमें चला गया है, इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ। एक कमांड होती है केट, जो कि आगे और डिटेल में बताऊँगा मैं केट के बारे में, ठीक है। तो केट काली.1, ठीक है, सॉरी काली1.txt, तो अंदर लिखा हो गया हेलो काली। सो आई होप आपको इको कमांड का भी यूज़ करना होगा। लाइक अगर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आप कहीं पर हो, ठीक है, आपको अपना यूज़र जैसे वही प्रिविलेज एक्सलेशन करके आप किसी का मशीन के अंदर घुस चुके हो, लेकिन अब आपको वहाँ पता है कि मैं मुझे यूज़र का नाम क्या है, ठीक है, मुझे वो प्रिंट आउट करना है, ठीक है, और उसको एज ए वर्ड लिस्ट यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मान लो ये मेरी वर्ड लिस्ट है, काली1.txt मेरी एक वर्ड लिस्ट है। अब मुझे इस वर्ड लिस्ट के अंदर एक नाम सेव करना है जो कि यूज़र्स का नाम होगा, जितने भी यूज़र्स है उनका नाम होगा। तो मैं क्या करूँगा,
इको, ठीक है। अब एक डॉलर का साइन यूज़ करूँगा, देन USR कैपिटल यूज़र लिखूँगा, ठीक है। ये यूज़र का नाम प्रिंट हो गया और इसको रिडायरेक्ट कर दिया मैंने किस में, काली 1.txt, डन। अब देखो मैं अब लिस्ट आउट करूँगा, मैं मतलब काली को ओपन करूँगा, ठीक है। देखो हेलो काली, काली XPIYU, ठीक है। ये मेरा यूज़र जो अंदर यूज़र है उसका नाम है, ठीक है। तो उसने वो चीज़ प्रिंट कर दिया। सो यही चीज़ें थी, ठीक है। और आगे मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि लाइक मैंने अभी यहाँ पर 2 बार जो 2 ऑपरेटर मतलब ये एक ऑपरेटर ये है और एक ऑपरेटर ये है, तो कैसे रिडायरेक्ट करने में इसका क्या काम है, इसका क्या काम है। तो आगे आने वाले में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। और धीरे धीरे तो हम अंदर जा ही रहे, ठीक है। लाइक किसी एक फ़ाइल को 2 फाइल को कंबाइन करके एक फ़ाइल कैसे बनानी है, तो बहुत सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो लाइक अगर अब मैं अभी आपको मेरे बारे में अभी अपडेट बताऊँ तो अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। सो अभी मैंने अभी एक हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, जो कि बिटगार्ड ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, ठीक है। बिटगार्ड साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन 2.0 है। सो इसमें मेरी रैंक 26 थे, ओके। और इसमें लगभग 660 प्लस बच्चे ने इनरोल किया है, ठीक है। तो और मैं एक क्वेश्चन 10 पॉइंट का होता है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन 10 पॉइंट का होता है, ठीक है। तो मैं यार 2 ही क्वेश्चन कर पाया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 2 क्वेश्चन, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है जो भी है वो ट्राई कर सकता। मैंने बहुत ट्राई किया, बाय द वे 2 दिन इसी में लगे हुए हैं मेरे, ठीक है। ये 18 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। सो बहुत ट्राई किया मैंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने सारे ट्राई कर लिए जितने पॉसिबल, जो मेरे को आता था, जितना मैंने नॉलेज रख रहा था सब ट्राई कर लिया, ठीक है। तो लेकिन मुझसे ये 2 ही बने। तो अब इससे क्या चीज़ सीखने को मिलती है कि लाइक अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। तो अपने आप को वो नहीं लेना होता है। लाइक मैं आपको स्कोर बोर्ड बता देता हूँ, ठीक है। जो तो देखो जिस स्कोर बोर्ड में उसको रैंक मिल गई थी, ठीक है, जिसने एक भी क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन 10 मार्क का है, तो देखो जो फर्स्ट है उसने 6 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखो 80 टोटल 660 बच्चों में से केवल 80 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन कर लेता है तो वो टॉप 50 में आ जाएगा। टॉप 50 में आना है मतलब कि आपको प्राइज़ के उसमें लाइक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। तो बहुत मतलब अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। और ये कल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो यही था, ठीक है, कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है। देखो यार मैंने मतलब इतने ट्राई किया ना, मेरे फेलियर देखो अब एक बार 126 अटेम्प्ट फेलियर किए मेरे, ठीक है। और जो 3 सोल्व किए मैंने वो सही निकले हैं। सो आप देख सकते हो, ठीक है। सो यही चीज़ें थी और मेहनत करते रहो ऐसी तरह, ठीक है, जितना हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।